दोस्तों, आज हमारा देश इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। हालांकि इस लक्ष्य को पाना कोई सरल काम नहीं है, क्योंकि काफी समय से हम अलग अलग देशों से ही इंपोर्ट की गई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमारे देश में भी ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने विदेशों में अपना डंका बजाया है, और ऐसे ही कुछ ब्रांड्स की बात हम पहले भी 2 वीडियोस में कर चुके हैं, जिसमें टाटा ग्रुप, पीटर इंग्लैंड, अमूल, लैंड रोवर और पार्ले जी की तरह ही कुल 20 ब्रांड्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन आज फिर से मैं हाजिर हूँ 10 और कंपनीज को लेकर जो हैं तो भारतीय, लेकिन पूरे दुनिया के कई सारे देशों पर राज करते हैं। लेकिन दोस्तों, लिस्ट को जानना हम शुरू करें उससे पहले एक ऐसे शानदार ऐप के बारे में जान लेते हैं जिसके जरिए आप रियल कैश जीत सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रमी सर्कल के बारे में, जिसे खेलना और सीखना बहुत ही आसान है। साथ ही इस ऐप पर रजिस्टर करते ही आपको मिलेगा 100% वेलकम बोनस। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इसके ग्राफिक्स कितने शानदार हैं और इसे खेलना और जीतना भी काफी आसान। और इतना ही नहीं, जीते हुए कैश को आप कुछ सेकंड्स में ही पूरी सिक्योर तरीके से अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी उन लाखों लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिन्होंने रियल कैश जीते हैं, तो फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करिए रमी सर्कल ऐप। हालांकि चलिए अब हम उन 10 भारतीय कंपनीज के बारे में जान लेते हैं जो कि पूरी दुनिया में ही कई सारे अलग अलग देशों पर राज करती हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है भारत के ही ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर अशोक लीलैंड। दरअसल यह भारत की दूसरी तो वहीं दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। और अशोक लीलैंड खास करके बसों और ट्रकों के निर्माण के लिए जानी जाती है। दरअसल अशोक मोटर्स की स्थापना 1948 में रघुनंदन सरन ने की थी, जो कि पंजाब में रहने वाले एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का सुझाव दिया था। हालांकि 1950 में जब उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की तो उस टाइम इसका नाम उन्होंने अपने बेटे के नाम पर अशोक मोटर्स रखा था। लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब 1955 में उनकी कंपनी का कोलैबोरेशन यूके की कंपनी लीलैंड के साथ हुआ, तब अशोक मोटर्स का नाम बदलकर अशोक लीलैंड कर दिया गया। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में आप जो भी डबल डेकर बसों को देखते हैं उसका निर्माण भी सबसे पहले अशोक लीलैंड ने ही किया था। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है एशियन पेंट्स। दरअसल एशियन पेंट्स लिमिटेड एक मल्टीनेशनल पेंट कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में मौजूद है। और अगर इस कंपनी के शुरुआत की बात की जाए तो इसे 1942 में चंपकलाल चौकसी, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील नाम के 4 दोस्तों ने शुरू किया था। और एशियन पेंट्स भारत के जहां नंबर 1 पेंट कंपनी है, वहीं यह दुनिया की भी सबसे बड़ी पेंट एंड कोटिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी के तौर पर गिनी जाती है। और दोस्तों, इस तरह से एशियन पेंट्स दीवालों के साथ साथ भारत देश की भी चमक पूरी दुनिया में ही बिखेर रही है। और दोस्तों, ऐसे ही आज की हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है हल्दीराम्स। दरअसल हल्दीराम्स एक रेस्टोरेंट कंपनी है जिसे कि 1937 में गंगा विशन अग्रवाल ने एक नाश्ते के दुकान के तौर पर शुरू की थी। और फिर राजस्थान के शहर बीकानेर में मौजूद इस दुकान से वह काफी तेजी से अपने आसपास के क्षेत्रों में फेमस होने लगे। और फिर कारोबार को बढ़ाने के लिए इसी नाम से उनके बेटे रामेश्वर लाल ने भी कोलकाता में दुकान शुरू की। और फिर यही नाम और दुकान हल्दीराम्स की सफलता की कहानी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। और अब हल्दीराम्स के नमकीन, स्नैक्स, भारतीय मिठाइयाँ, पापड़, कुकीज और अचार जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पूरे दुनिया में ही पसंद किए जाते हैं। और यही वजह है कि 50 से भी ज़्यादा देशों में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। और दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में सिप्ला नाम की सबसे पुरानी फार्मास्यूटिकल कंपनी 7वें नंबर पर मौजूद है। दरअसल साल 1935 में डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। हालांकि यह कंपनी पहले तो केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसके नाम को शॉर्ट करके सिप्ला रख दिया गया। और फिर आगे चलकर इस कंपनी ने बहुत सारी ऐसी दवाइयां बनाई जो कि मानवता के हित में काफी ज्यादा काम आई। और 2 लाख से शुरू की गई इस कंपनी का आज के समय में रेवेन्यू 1700 करोड़ रुपए है। साथ ही यह भारत के अलावा भी दुनिया के कई सारे देशों में अपने बनाए हुए दवाइयों को एक्सपोर्ट करती है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज आज की हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। दरअसल 1973 में धीरूभाई अंबानी जी के द्वारा शुरू की गई यह मल्टीनेशनल कंपनी
एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, नेचुरल रिसोर्सेज, रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में काम करती है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कंपनी तो है ही, साथ ही 150 बिलियन यूएस डॉलर के मार्केट कैपिटल को क्रॉस करने वाली भी यह भारत की पहली कंपनी है। हालांकि अगर इस कंपनी को अच्छी तरीके से जानना है तो फिर एक सेपरेट वीडियो ही बनाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल यह जान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कई सारे अलग अलग सेक्टर्स में आज भारत का नाम पूरी दुनिया में ही ऊंची की हुई है। और भारत के अंदर इंटरनेट की लहर दौड़ाने वाली कंपनी जियो को भी आप कैसे भूल सकते हैं। और दोस्तों कुछ इसी तरह से 16 नवंबर 1970 को शुरू की गई मारुति सुजुकी आज की हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। दरअसल शुरुआत में इस कंपनी का नाम मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड था, जिसका काम कार बनाने के लिए डिजाइन क्रिएट करना, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली जैसे ही कई सारे अलग अलग थे। लेकिन जून 1971 में कंपनी एक्ट के तहत मारुति उद्योग लिमिटेड का गठन किया गया और फिर उस टाइम की पीएम इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी इसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। हालांकि 1971 में स्थापना के बाद से अगले कई सालों तक मारुति को अपनी पहली कार बनाने में सफलता नहीं मिल पाई और फिर 1977 तक तो यह बंद होने की कगार पर आ गई थी। लेकिन फिर आगे चलकर 1981 में सरकार ने इस कंपनी को अपने हाथों में ले लिया और फिर कंपनी को चलाने के लिए एक और पार्टनर की तलाश शुरू कर दी। और फिर यही वजह थी कि जापानीज कंपनी सुजुकी के साथ मारुति ने काम शुरू किया और फिर बन गया मारुति सुजुकी। और फिर इसके बाद 1983 में कंपनी की पहली कार मारुति 800 मार्केट में आई और यहाँ से कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और मारुति सुजुकी आज के समय में 125 से भी ज्यादा देशों में अपने कार्स को एक्सपोर्ट करती है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से लिस्ट में हम आगे बढ़े तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज चौथे नंबर पर है। दरअसल ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज भारत की टॉप फूड कंपनीज में से एक है और साथ ही यह दुनिया भर में भी बिस्किट, केक, रस के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स के उत्पादन के लिए जानी जाती है। और हमारे पसंदीदा ब्रांड्स जैसे कि गुड डे, टाइगर, न्यूट्री चॉइस, मिल्क बिस्किट और मैरीगोल्ड भी ब्रिटानिया के ही प्रोडक्ट्स हैं। और दोस्तों कुछ इसी तरह से 1978 में स्टार्ट हुई टीवीएस मोटर कंपनी आज की हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। दरअसल यह कंपनी मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर के अलावा स्पेयर पार्ट्स बनाने का काम करती है और टीवीएस मोटर भारत की तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है। यहाँ तक कि यह कंपनी हर साल 40 लाख से भी ज्यादा गाड़ियों को बेचती है। साथ ही टीवीएस मोटर ने इसी साल अप्रैल में इंग्लैंड की रेसिंग बाइक्स बनाने वाली कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल को भी खरीद लिया है और अब कई सारे देशों में भी यह भारतीय कंपनी राज करने लगा है। और दोस्तों वहीं अगर हम बात करते हैं लिस्ट में दूसरे नंबर की कंपनी की तो वह है बजाज ऑटो। दरअसल बजाज ऑटो लिमिटेड भारत की एक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है और इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। और दोस्तों बजाज ग्रुप के अंतर्गत आने वाली इस कंपनी की स्थापना स्वतंत्रता सेनानी और बिजनेसमैन जमनालाल बजाज ने 1945 में की थी और आज बजाज ऑटो लिमिटेड के चेयरमैन उनके बेटे राहुल बजाज हैं और कंपनी का कार्यभार राहुल बजाज के भी बेटे राजीव बजाज संभालते हैं। साथ ही बजाज ऑटो 3 व्हीलर्स बनाने के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी है और यह भारत के अलावा एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका जैसे बहुत सारे देशों में राज करता है। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है HCL टेक्नोलॉजीज। दरअसल HCL एक मल्टीनेशनल IT और कंसल्टिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में मौजूद है और इस कंपनी के फाउंडर हैं मशहूर बिजनेसमैन और समाज सेवी शिव नडार। और दोस्तों शिव नडार ने साल 1967 में कूपर इंजीनियरिंग नाम के एक कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन वे इस जॉब से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वह अपना बिजनेस शुरू करने की ख्वाहिश रखते थे। और फिर 1976 में 6 युवा इंजीनियर्स के साथ उन्होंने माइक्रोकॉप लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई जो कि टेली डिजिटल कैलकुलेटर्स बेचने का काम करती थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने इसी साल हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड यानी कि HCL नाम की भी एक कंपनी खोली जो कि कंप्यूटर्स बनाने का काम किया करती थी। और फिर जब 1977 में IBM ने भारत छोड़ा था तब HCL की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई और फिर कंपनी ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते इसने देश विदेश में भी अपने पैर पसारने शुरू किए और आज HCL 44 से भी ज़्यादा देशों में अपने सर्विसेज देता है। तो दोस्तों यह थे 10 ऐसे भारतीय ब्रांड्स जिनका बोलबाला दुनिया के कई सारे देशों में है।
हालांकि इस सीरीज के पिछले 2 वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।